कुंडू साहब जी, बहुत दिन से गायब थे, आखिरकार बाहर निकल ही आए। ये सवाल मुझे हजम नहीं होता। मुझे तो ये सारी पार्टियां सारे नेता फॉलो करते हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ। किसान और मजदूर और युवा बेरोजगार की आवाज़ उठाने में सबकी मैंने नंगा कर दिया जो यहाँ पे बाहर आ गए। खेल खेला जा रहा, केस दर्ज किए वापस ले लिए, केस दर्ज किए वापस। हमारे तथाकथित नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार के अपने व्यक्तिगत बयानबाजी करके जवान और किसान को उलझाने का काम में लगे। किसान आंदोलन जब शुरुआत में शुरू हुआ था तो बलराज कुंडू अपना पसीना वहीं पर बहाते थे, लेकिन उसके बाद बीच में गायब हो गए। बोलता दिखाता कम हूँ, किसानों में फ़ोटो खिंचवाने आता है, इस बात को सब जानते हैं। और मैं इस बात की ना कभी परवाह करता, अपने तथाकथित जो है ना किसान नेताओं से एक निवेदन करना चाहता हूँ, वो इस टाइम सिर्फ एक ही एजेंडे पे काम करें और उस पर सोचें। देवेंद्र बबली प्रकरण की अगर हम बात करें, आपके अच्छे मित्र रहे हैं, जिस प्रकार से गाली गलौज का प्रकरण हुआ है उसको किस तरह से देखते हैं? क्या देवेंद्र बबली खुद अपनी तरफ से इस तरह की गालियां वहां पे देना चाहते थे, या फिर कहीं कुछ और अंदर खाते कुछ षड्यंत्र चला जा रहा? मेरे अच्छे रिलेशन रहे, कुंडुआ का ब्याह भी रखा है। वो जनता के द्वारा हमारे को 1800 दिन के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है और 600 दिन तो जालिए 1200 और बिके हैं, और हमें उसी जनता जनार्दन के पास फिर अपने इस सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने के उनके पास जाना है। तो मोहरा बनने से बचना चाहिए और उन अपने भाइयों और अपने परिवार के अपने हल्के के लोगों में बीच में आकर वो जो उसको माफ़ करें या सजा करें, उनके बीच में आकर उसको खड़ा हो जाना चाहिए। हरियाणा प्रदेश के उन मंत्रियों से भी, सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि आप क्यों ऐसा मौका दे रहे हो लोगों, जब लोग आपको पसंद नहीं करते हैं तो आपको लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए। अभी हमारे साथ मौजूद है महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू। कुंडू साहब जी, बहुत दिन से गायब थे, आखिरकार बाहर निकल ही आए। ये सवाल मुझे हजम नहीं होता कि आप कैसे इस बात को कह सकते हो कि मैं गायब था। मैं निरंतर जो हम नहीं कहते, क्योंकि जो आपके साथी हैं वो कहते हैं कि शुरुआत में राजनीति करने के लिए आए थे, अब विधायक जी खुद भी गायब हो गए हैं। कौन कहते हैं इस बात को? मैं उनकी तरह जो इस प्रकार की भाषा बोलने वाले हैं, मैं फ़ोटो खिंचवाने में विश्वास नहीं रखता। मैं निरंतर जहाँ मेरे किसान को मेरी ज़रूरत है वहाँ उसमें आगे नहीं रहता हूँ। और मुझे तो ये सारी पार्टियाँ सारे नेता फॉलो करते हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ। आपने पिछले दिनों जो देखा होगा, कोरोना महामारी के अंदर मैंने अपने हल्के को संभाला है, वहाँ 20 दिन तक मैंने दवाइयाँ बंटवाई हैं, उसमें आगे रहा है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बंटवाए हैं वहाँ पे मैंने। ऑक्सीजन का जो मेरा दायित्व तो मेरे हल्के प्रति था, 20 दिन मैंने उसको भी नहीं पूरा किया है। कुंडू साहब, किसान आंदोलन की हम बात करें, क्योंकि किसान आंदोलन जब शुरुआत में शुरू हुआ था तो बलराज कुंडू अपना पसीना वहीं पर बहाते थे, लेकिन उसके बाद बीच में गायब हो गए। मैं कहीं गायब नहीं हूँ, बीच में ये महामारी की वजह से बीच में, और उसमें भी निरंतर जहाँ जो मेरी ड्यूटी है उसको मैंने पूरा किया है। अभी भी जो आप जागे, मैं बोलता दिखाता कम हूँ, करनी में विश्वास रखता हूँ। मैं अपनी करनी लोगों, जो नेता सुबह से निकलते हैं घूमते हुए भिवानी से होकर चंडीगढ़ तक के टोलों में फ़ोटो खिंचवा के घूमते हैं, और जो वहाँ आज भी मेरे फ़ोन सुनने के लिए आपसे डरते हैं कहीं सरकार को पता लग जाए, और वो अपने क्षेत्र में आज भी पूरे दबदबे से प्लॉटिंग कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। इस बात को जनता जनार्दन जानती है कि कौन किसान के साथ है, कौन मोहरा बनकर जो सरकार के यहाँ दायित्व के रूप में किसानों में फ़ोटो खिंचवाने आता है, इस बात को सब जानते हैं। और मैं इस बात की ना कभी परवाह करता ना और कुछ भी करता। मेरा अपना अंदाज़, अपनी स्टाइल है काम करने की, मैं उस अंदाज से करने लग रहा हूँ। लोग तो उस दिन ये भी कह रहे थे, जिस दिन मेरे यहाँ पे वो सारी वो पड़ी थी, वह विधानसभा में देखेंगे, विधानसभा में सब बेबाकी से कि आज कुंडू नहीं बोलेगा, लेकिन वहाँ देखा होगा बलराज कुंडू ने आज नहीं, जब से विधानसभा सत्र मेरे एमएलए बनने के बाद हुए हैं, वहाँ किसान और मजदूर और युवा बेरोजगार की आवाज़ उठाने में सबकी मैंने नंगा कर दिया जो यहाँ पे बाहर आ गए। दूसरी पार्टी के लोग अपने आप को बड़ा बड़ा हितैषी बताने का काम करते थे। तो मैं अपनी ड्यूटी को निभाना जानता हूँ, मैं अपने धर्म और फर्ज को निभाता हूँ, और अपने लोगों के बीच में रहना और उनके दुख दर्द को समझना, और उनके अनुरूप ही, क्योंकि मेरे हल्के की जो प्रॉब्लम है किसान की, मजदूर की, युवा बेरोजगार, वही पूरे प्रदेश की भी है, वो उसको निभाना और उसके लिए मेरे से जो बनता वो करना, वो अपनी ड्यूटी को बेखूबी निभा रहा हूँ। कुंडू साहब, अभी कुछ समय पहले हिसार का प्रकरण हुआ था, फिर किसान इकट्ठे हुए, उसके बाद वो केस वापस हुए, अभी टोहाना का प्रकरण हुआ है, तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से आपको नहीं लगता कि खेल खेला जा रहा, केस दर्ज किए वापस ले लिए, केस दर्ज किए वापस लिए, ये आखिरकार चल क्या रहा है? ये इस बात को समझना होगा। मैंने पहले भी सभी मीडिया के साथियों को ये बात कहा है, मैं इसी मिथ्या को देख के आज आया हूँ यहाँ पे। जिस प्रकार के ये एपिसोड पिछले दिनों से चल रहे हैं,
पहले हिसार में हुआ, फिर दादरी में हुआ, फिर यहाँ हुआ। आप इसको देखेंगे, हमारे तथाकथित नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार के अपने व्यक्तिगत बयानबाजी करके जवान और किसान को उलझाने का काम में लगे। हम अपने टोलों पे हर जगह लिखते हैं, बैनर पे लिखते हैं, नारा देते हैं, जय जवान जय किसान। यहाँ का पुलिस में कौन है? हमारा भाई है ना। जब वो वर्दी पहन के खड़ा होता है तो वो सरकार की पूरी नौकरी करता है, सरकार के आदेश की पालना करता है। हमारी लड़ाई सरकार से है, पुलिस से नहीं और प्रशासन से नहीं है। पुलिस और प्रशासन सरकार के आदेश पे जो है ना आगे कार्रवाई करता है, तो हमें अपना रोष प्रदर्शन जो करना है वो सरकार से रखना है। इस प्रकार के उसमें नहीं उलझना चाहिए हमें, और इस प्रकार के उनसे बचकर हमारे इसको भटकाने और आपस में करने का काम सरकार की ऐसी जो सोच कार्रवाई है उससे हमें सावधान रहते हुए, और मैं विशेषकर आपके माध्यम से अपने तथाकथित जो है ना किसान नेताओं से एक निवेदन करना चाहता हूँ, वो इस टाइम सिर्फ एक ही एजेंडे पे काम करें और उस पर सोचें कि किसान के 3 बिल वापस कराना और एमएसपी कानून दिलाने के लिए वो अपनी राजनीति वाली बातों को छोड़कर इस प्रकार के बयानबाजी से बचें, और संयुक्त मोर्चा के हमारे जो नेताओं हैं सबसे विचार विमर्श करके कोई भी आदेश जो है ना, कोई भी आगे का संदेश जो है ना लोगों के बीच में दें। अपनी मर्जी से किसी प्रकार के आदेशों को जहाँ मर्जी जाकर फिर 2 घंटे बाद उससे मुकर जाते हैं, अगले दिन मुकर जाते हैं, ऐसी बातें। और जो हमारे युवा साथी अगर उन्होंने जोश में कोई आगे कदम उठाया तो उनके साथ खड़ा होना हर किसान नेता का एक फ़र्ज है। उससे पल्ला झाड़ने से हमारे लोगों का मनोबल टूटेगा। इस प्रकार की उस बात के लिए मैं सभी अपने किसान नेताओं से भी अपील और निवेदन करता हूं, अगर इस प्रकार की बातों से उन्हें बचना चाहिए। वो आज अग्रणीय है बातचीत के लिए, आज वो इसमें अपनी राजनीतिक सिस्टम की सोच को ना बीच में ना आड़े लाएं, अपनी महत्वाकांक्षा को बीच में ना लाकर आज सिर्फ किसान के एजेंडे, किसान हित की बात करें। आज इतने युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस किसान आंदोलन के लिए 6 महीने से लड़ाई लड़ रहा है मेरा किसान कमेरा वर्ग। तो इसमें इस प्रकार की कोई किसी प्रकार की कोई आपस में कोई मतभेद वाली विचारधारा ना आने दें, और किसान को एकजुट होकर हमें काम करना चाहिए, और एकजुट होकर एक एजेंडे की एक सोच के साथ में सबको साथ लेकर सबको मिलकर हमें इस एजेंडे पे आगे बढ़ना चाहिए। कुंडू साहब, देवेंद्र बबली प्रकरण की अगर हम बात करें, आपके अच्छे मित्र रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से गाली गलौज का प्रकरण हुआ है उसको किस तरह से देखते हैं? क्या देवेंद्र बबली खुद अपनी तरफ से इस तरह की गालियां वहां पे देना चाहते थे, या फिर कहीं कुछ और अंदर खाते कुछ षड्यंत्र चला जा रहा है? देखिए, मैं तो इसमें यही कहूँगा, देवेंद्र इसमें कोई दौरान मेरे अच्छे रिलेशन रहे, कुंडुआ का ब्याह भी रखा है वो। तो मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, मैंने तो उसी दिन जब एपिसोड छोड़ा देवेंद्र को 3-4 बार लगातार फ़ोन करके उनको कहा कि आपने जो भी हुआ, क्योंकि गलती हमेशा बड़े की होती है, और हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जनता के द्वारा हमारे को 1800 दिन के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है, और 600 दिन तो जालिए 1200 और बिके हैं, और हमें उसी जनता जनार्दन के पास पर अपने इस सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने के उनके पास जाना है। आज ठीक है, जोश में उन युवाओं ने जो हरकत कर दी, लेकिन उससे पहले की हरकत में जो है, अगर आज उनके पास तो एक ही एजेंडा होना चाहिए था, एक ही बात होनी चाहिए थी, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, हाथ जोड़ के उनको ये कहना चाहिए। मेरे पास कोई पद लोभ कुछ नहीं है, मैं तो सरकार, मैं पार्टी से बंधा हुआ हूँ, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने जो है दुर्भाग्यपूर्ण जो भी उससे गलत भाषा उनसे यूज़ की, उसका तुरंत उन्होंने खेद व्यक्त करके और अपने लोगों के बीच में जाना चाहिए था। इस प्रकरण को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था। मेरी जो है ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन इस प्रकार की बातों से आज मुझे ये लगता है देवेंद्र बबली कहीं मोहरा ना बन जाए, उसको मोहरा बनाकर हमारे बीच में उसको यूज़ ना किया जाए, इस बात की भी चिंता देवेंद्र बबली को करनी चाहिए, और उसको मोहरा बनने से बचना चाहिए, और उन अपने भाइयों और अपने परिवार के अपने हल्के के लोगों में बीच में आकर वो जो उसको माफ़ करें या सज़ा करें, उनके बीच में आकर उसको खड़ा हो जाना चाहिए। मेरा अपना मानना यही है। कुंडू साहब, अगर हम देवेंद्र बबली प्रकरण की बात करें तो मुख्यमंत्री उनको बुलाते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उनको बुलाते हैं, अनिल विज उनसे बात करते हैं, दुष्यंत चौटाला उनसे बात करते हैं, आखिरकार इतनी वजह क्या? मैं वही बोला ना, मैं देवेंद्र बबली को सूझबूझ के साथ सोचना चाहिए कि आज उसको कहीं मोहरा बनाकर यूज़ ना कर लिया जाए, इस बात की चिंता उसको करनी चाहिए। और मैं ये बड़ा दुर्भाग्य हुआ जो भी हुआ, लेकिन इस प्रकार के एपिसोड से
हमारे इस किसान आंदोलन को हमें भटकाना नहीं है। मैं अपने सभी नेताओं से अपील भी करता हूँ, इस बात की चिंता करनी चाहिए। अनिल विज की तरफ से भी बयान आया है कि अगर आगे से किसी भी किसान ने ऐसी कोई कार्रवाई की है, किसी नेता का विरोध किया, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मैं इस हरियाणा प्रदेश के उन मंत्रियों से भी, सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि आप क्यों ऐसा मौका दे रहे हो लोगों, जब लोग आपको पसंद नहीं करते हैं तो आपको लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए, ताकि इस प्रकार की कोई घटना घटित ना हो। आप बार बार इस प्रकार से लोगों के बीच में जाकर या अपने लोगों को भेजकर लोगों को भड़काने का काम क्यों कर रहे हो। लेकिन इसके उल्टे मैं अपने युवाओं से भी ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, उनका जोश अपनी जगह ठीक है, वो इतने दिन से 6 महीने से लगे हुए हैं, उनका अग्रेशन भी होता है यूथ के अंदर, जवान के अंदर, लेकिन हमें इस बात को समझना है कि इस प्रकार का अग्रेशन हमारे इस आंदोलन के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित ना हो। इन बातों से हमें सबको बचना है। कुंडू साहब, अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार क्या लगता है कि ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है किसानों का? निश्चित रूप से ये तो पहले दिन से अनेकों कोशिशें सरकार के द्वारा की गई हैं, और ये मैं भगवान का शुक्रगुजार करता हूँ और अपने किसानों का और किसान नेताओं का भी, कि वहाँ बड़ी सूझबूझ के साथ हम उन सारी चीज़ों से जो इतने अनेकों बार आंदोलन को बदनाम करने की साजिशें हुई, उससे हम निकलते हुए आज पूरे विश्व में हमारे आंदोलन की हमारी ताकत, सबसे बड़ी ताकत यही है कि शांतिपूर्वक अपने हकों की लड़ाई का प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कुंडू साहब, तकरीबन 6 महीने का समय बीत गया है, अभी तक भी किसानों की मांग पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो क्या लगता है आखिरकार कब तक ये चलता रहेगा? सरकार कहती है कि हम वार्ता करने के लिए तैयार है, किसान, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मानवता के आधार पर किसानों को मान जाना चाहिए। देखिए, इसको अनेकों मोड़ देने की कोशिश की गई। ये जाट आंदोलन है, किसान आंदोलन है, लेकिन इनकी कार्यशैली से भी बात सामने आने लगी है। जिस प्रकार से राशन की डिपो पे सरसों का तेल मिलता था वो बंद हो गया है, कर दिया गया है गरीब का, और वो प्राइवेट मार्केट में आज उसके 2.5 गुना भाव हैं। वो अमीरों की तिजोरी से अब जो ना किसान, उस गरीब मजदूर को 2.5 गुना खरीदना पड़ा। ये आगे मनसा है राशन की जो बिल्कुल बंद कर देंगे पीडीएस, और आगे ये सारी चीज़ें बाहर मिलेंगी। इसलिए इन कानूनों का जो है ना ओवरऑल गरीब पे मार ज़्यादा पड़ने वाली है, ये मनसा सामने। और इस बात का प्रचार हमारे किसान नेताओं को आम जनमानस में और बढ़ाना चाहिए, ताकि उनको समझ में आए ये कानून कितने खतरनाक हैं, और एक गरीब आदमी की मर सबसे ज़्यादा इसमें आने वाली है। और ये इनकी कार्यशैली इस बात को दर्शाती है कि इनकी मनसा आने वाले टाइम में उसको सब कुछ, गरीब की रोटी अमीर की तिजोरी में बंद करने की मनसा है। ये बड़ी साफ नज़र आ रही है। इस बात का प्रचार करें, और हम ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज ये जन, यहाँ भलाई कम आदमी बैठे हैं, लेकिन हर के दर्द में, दिल में दर्द है इस बात का कि आंदोलन और इस लड़ाई के लिए जब एक आवाज़ देते हैं, आप देखते हैं लाखों की संख्या में लोग उठ के चले आते हैं। तो इसको, ये आंदोलन आज जन भावना, जन की आंदोलन बन चुका है, और ये जब तक ख़त्म होने वाला नहीं है, जब तक सरकार इसका निवारण, किसानों को उसके हक देने का काम नहीं करेगी। कुंडू साहब, अंतिम प्रश्न, विपक्ष को कहाँ देखते हैं आप? हर रोज़ बयान दिए जाते हैं, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, कभी दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से, कभी रणदीप सुरजेवाला की तरफ से, कभी जो और तमाम नेता है उनकी तरफ से कहा जाता है कि हम किसानों के सबसे ज़्यादा हितैषी है। लेकिन जब किसानों के ऊपर लाठी डंडे पड़ते हैं या उनके ऊपर मामले दर्ज होते हैं, उनको छुड़वाने वाला तक कोई नहीं। वो बयान जारी कर देते हैं, अखबार में फ़ोटो छप जाते हैं, यही सब करना है। तो यही बात को आज प्रदेश का किसान अच्छी तरह समझने लगा है कि कौन आगे, जो लोगों ने आज ये देखा है इतने दिन से, ये उनकी समझ में आ चुका है कौन अपना और कौन पढ़ाया है। अब की बार जो है लोग इस बात के लिए तैयार हैं, और आप देखना आने वाले समय में जब कोई चुनाव हो तो वो अपने सिस्टम से उसका एक अलग देखने को पूरे देश और प्रदेश में मिलेगा। इस चीज़ कुंडू साहब, एक बात और, आपने चुनाव की बात की है, अगर अभी मान लीजिए कि अभी चुनाव हो जाए तो कैसे हालात रहेंगे बीजेपी के और गठबंधन के और साथ में कांग्रेस पार्टी? ये तो जब मर्जी हो जाए, जब तो आगे तो जो है ना वही होगा जो किसान चाहेगा, मजदूर चाहेगा। ये थे बेबाक छवि के लिए जाने जाने वाले नेता
बलराज कुंडू, जिनकी तरफ से साफ ऐलान किया गया है किसानों के हितैषी होने की बात तो बहुत सारे नेता करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कौन किसानों के साथ जुड़ा हुआ है ये आज समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन्होंने देश के लोगों से और विशेष तौर से जो किसान नेता हैं उनसे भी अपील की है कि वो आंदोलन को तोड़ने की बजाय सरकार की जो चाल है उस चाल को समझने का प्रयत्न करें और हर हाल में अपनी जो 3 कानूनों को वापस कराने की मांग है उसी को आगे अमली जामा पहनाए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास।